हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे 20 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 सितंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 21 सितंबर की। 21 सितंबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को 21 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है इसने इसकी स्थापना की थी और ये दिवस मनाया जाता है शांति, अहिंसा और संघर्ष के समाधान के लिए। इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस दिवस के थीम की तो 2023 की इसकी जो थीम है वो है एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द हैशटैग ग्लोबल गोल्स, जो है इस साल यानी 2023 की इसकी थीम है। तो याद रखेंगे, शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना की थी 1986 में। 1986 में इसकी स्थापना की थी शांति दिवस की। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र जो है वो कहाँ? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे तो वो है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। अल्जाइमर एक रोग होता है मस्तिष्क से जुड़ा। तो इस रोग के बारे में लोगों को जानकारी देने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वैश्विक स्तर पर एक संयुक्त रूप से प्रयास किया जा रहा है और इस दिवस को मनाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस साल की इसकी थीम की अगर बात करें तो इस साल की इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ये इस साल की अल्जाइमर डे की थीम है, नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। ठीक है, और अगर बात करें कि सबसे पहले अल्जाइमर डे कब मनाया गया था तो वो मनाया गया था 1994 में 21 सितंबर को। ठीक है, इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मनाता है। WHO का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो वो कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में। ठीक, देखिए अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल जो है इसके संस्थापक कौन है? जेरोम एच स्टोन। अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल इसकी स्थापना किसने की, कब हुई थी? इसकी हुई थी 1984 में। ठीक है, और अल्जाइमर रोग अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, अल्जाइमर रोग के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन है, ठीक, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन UK में है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की, जिसमें कि हम लोग 18 से 24 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह मनाएंगे। तो इसमें मूक बधिर लोगों के प्रति सहानुभूति और लोगों में उनके लिए सम्मान जागृत करने के लिए ये सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर महीने के अंतिम रविवार को मूक बधिर दिवस भी मनाया जाता है। सितंबर माह के लास्ट संडे को हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग मूक बधिर दिवस मनाते हैं। मूक बधिर का मतलब जो लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, ठीक, अब देखिए पूरे सप्ताह का जो टारगेट रखा गया है इस साल 2023 में, वो अलग अलग डेज पर क्या क्या रखा गया है। देखिए, हम 18 सितंबर से 24 सितंबर तक इसको मनाएंगे। तो 18 सितंबर को जो थीम रखी गई है या जो विषय रखा गया है वो रखा गया मूक बधिर बच्चों के अधिकारों पर घोषणा। ठीक है, 19 सितंबर की थीम की बात करेंगे यानी विषय की बात करेंगे
तो वो है दुनिया भर में बधिर समुदाय में क्षमता का निर्माण करना। 20 सितंबर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे बिना कुछ भी नहीं एक एहसास, हमारे बिना कुछ भी नहीं एक एहसास। 21 सितंबर को हम लोग इसका विषय रखा गया है बधिर लोगों के एजेंडे में शामिल करना, बधिर लोगों को एजेंडे में शामिल करना 21 सितंबर का विषय रखा गया है। 22 सितंबर को जो विषय रखा गया है वो रखा गया है सभी के लिए सांकेतिक भाषा अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, जो बधिर लोग होते हैं वो सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है 23 सितंबर के लिए एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक, एक ऐसी दुनिया जहां हर जगह बधिर लोग कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी हम लोग 23 सितंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेज से जुड़े क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे। अगला 24 सितंबर को इसका विषय है समावेशी बधिर समुदायों का निर्माण, समावेशी बधिर समुदायों का निर्माण। अगर इस दिवस के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1958 में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इसको सेलिब्रेट करता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ। ठीक है, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर के मूक बधिर जो लोग हैं, ठीक, जो बोल नहीं पाते, यानी बधिर लोग हैं जो सुन नहीं पाते, मूक मतलब जो बोल नहीं पाते और बधिर जो सुन नहीं सकते। ठीक है, जो लोग सुन नहीं सकते उनका प्रतिनिधित्व करता है। यह 135 देशों के बधिर संगठनों का एक संघ है। ठीक है, इसके जो राष्ट्रपति हैं मतलब चीफ हैं, हेड हैं, वो कौन है? डॉक्टर जोसेफ जे मरे, और इसका हेड क्वार्टर है फिनलैंड हेलसिंकी में। स्थापना हुई थी इसकी 23 सितंबर 1951 को। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक हमारे देश की लोकसभा में पेश किया गया है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन विधेयक। ठीक है, इसे केंद्र सरकार ने अभी किस सभा में पेश किया? तो लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया गया। अब इस विधेयक के तहत क्या किया जाएगा? इस विधेयक के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? यानी महिलाओं को देश की जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में जो महिलाएं थीं अब तक उनको यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया जाता था, उनको अभी तक आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब महिलाओं को भी यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो इस विधेयक को कहाँ? लोकसभा में लाया गया। ठीक है, पेश किया गया। बात समझ आ गई? आरक्षण कितने प्रतिशत मिलेगा इससे? 33%। और विधेयक का नाम क्या है? नारी शक्ति बंधन विधेयक। नारी शक्ति बंधन विधेयक इसका नाम है। अगला देखेंगे, नारी शक्ति बंधन विधेयक के तहत कितने साल तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेंगे 15 साल तक के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नारी शक्ति बंधन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया गया, कहाँ लाया गया, भारत के किस सदन में लाया गया? ठीक है, संसद के किस सदन में लाया गया? इसको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही ये लिखेंगे कि हमारी संसद के कितने भाग होते हैं? 1 भाग होता है, 2 भाग होते हैं या 3 भाग होते हैं? ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, इसके उपलक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अभियान स्टार्ट किया जिसका नाम है आयुष्मान भव अभियान। क्या नाम है? आयुष्मान भव अभियान। अगला देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल छंगन भाई मंगूभाई पटेल को लंदन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनको लंदन में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला देखेंगे,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपा वायरस फैलने के कारण राज्य में हाई अलर्ट घोषित किया? तो केरल में अभी हाल ही में कुछ केस निपा वायरस के आए हैं, ठीक है, जिनसे और भी संक्रमण फैलने की आशंका है और इसीलिए राज्य ने पूरे राज्य को पर क्या कर दिया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि ये भी कोविड के जैसे ही एक वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसका वायरस तेज़ी से फैलता है, ठीक है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन भारतीय नंबर 1 गेंदबाज बन गया? तो मोहम्मद सिराज जो हैं वो आईसीसी वनडे की रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अभी याद होगा आपको, श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप जीता, तो उस मैच में मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लेकर एक नया इतिहास रचा था। इसी वजह से इनकी रैंकिंग में अभी बढ़ोतरी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप यानी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की? तो याद रखेंगे एडिडास ने लॉन्च की। किसने? एडिडास ने लॉन्च की। तो अब हमारे भारतीय टीम इंडिया क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, एडिडास की टी शर्ट को पहनकर मैदान पर आएंगे। और ये कब? वर्ल्ड कप 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। और वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित होगा? भारत में आयोजित होगा। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, 20 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पंच दिवस मनाया जा रहा है। 20 सितंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? पंच दिवस मनाया जा रहा है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। कहाँ? ओंकारेश्वर में मनाया जा रहा है, ठीक है, ओंकारेश्वर में किया जा रहा है। और कौन करेंगे? तो यहाँ के जो सीएम है वो इसका अनावरण भी करेंगे। याद रखेंगे, इसका अनावरण भी करेंगे। तो ये थे 21 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को आप लोग शेयर, लाइक, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।